रमजान के आने पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सलाह और बयानात में हजरत सलमान रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान की आखिरी तारीख में हम लोगों से बयान फरमाया कि ऐ लोगो, तुम्हारे ऊपर एक अजीम महीना साया करने वाला है जो बहुत बरकत वाला महीना है। इसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। अल्लाह ने इसमें रोजे को फर्ज फरमाया और इसकी रात के कदियाम यानी तरावीह को सवाब की चीज बनाया है। जो आदमी इस महीने में किसी नेकी के साथ अल्लाह का कुर्ब हासिल करे वह ऐसा है जैसे उसने गैर रमजान में फर्ज अदा किया हो, और जो शख्स इस महीने में किसी फर्ज को अदा करे वह ऐसा है जैसे उसने गैर रमजान में 70 फर्ज अदा किए हों। यह महीना सब्र का है और सब्र का बदला जन्नत है। यह महीना लोगों के साथ गमख्वारी करने का है। इस महीने में मोमिन की रोजी बढ़ा दी जाती है। जो आदमी किसी रोजेदार का रोजा इफ्तार कराए उसके लिए गुनाहों के माफ होने और आग से आजादी का सबब होगा, और रोजेदार के सवाब की तरह उसको सवाब मिलेगा, मगर रोजेदार के सवाब में कुछ भी कमी नहीं की जाएगी। सहाबा रजी अल्लाहु अन्हुम ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर आदमी इतनी वुसअत नहीं रखता कि रोजेदार को इफ्तार कराए। तो आपने फरमाया, यह सवाब तो अल्लाह एक खजूर से इफ्तार करा देने पर भी देता है, या एक घूंट पानी पिला देने पर, या एक घूंट लस्सी पिला देने पर भी देता है। यह ऐसा महीना है कि इसका शुरू का हिस्सा अल्लाह की रहमत है, बीच का हिस्सा मगफिरत का है और आखिरी हिस्सा आग से आजादी का है। जो आदमी इस महीने में अपने गुलाम और खादिम के बोझ को हल्का कर दे, अल्लाह उसकी मगफिरत फरमाते हैं और उसे आग से आजादी अता फरमाते हैं। और इसमें 4 चीजों को ज्यादा से ज्यादा किया करो। 2 चीजों से तुम अल्लाह को राजी कर लोगे और 2 चीजों से बेनियाज नहीं हो सकते। पहली 2 चीजें जिनसे तुम अपने रब को राजी करोगे वह कलिमा शहादत और इस्तिगफार की कसरत है, और दूसरी 2 चीजें यह हैं कि जन्नत की तलब करो और आग से पनाह मांगो। और जो आदमी किसी रोजेदार को पानी पिलाए, अल्लाह कयामत के दिन मेरे हौज से उसको ऐसा पानी पिलाएंगे कि जन्नत में दाखिल होने तक उसे प्यास नहीं लगेगी। हजरत अनस रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब रमजान का महीना करीब आ गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में थोड़ा सा बयान फरमाया। आपने इरशाद फरमाया, रमजान तुम्हारे सामने आ गया है और तुम उसका इस्तकबाल करो। ध्यान से सुनो, रमजान की पहली रात ही में क़ैले हुए मुसलमानों में से हर एक की मगफिरत कर दी जाती है। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब रमजानुल मुबारक की पहली रात हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर अल्लाह की हम्द व सना बयान की और फरमाया, ऐ लोगो, अल्लाह ने तुम्हारे दुश्मन शैतान को कैद कर दिया है और उसने तुमसे दुआ कबूल करने का वादा किया है। फिर आपने फरमाया, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। तब सहाबा ने सुना कि अल्लाह ताला हर सरकारी शैतान पर 70 फरिश्ते मुकर्रर फरमा देते हैं और वह रमजान खत्म होने तक कुछ नहीं कर सकता। ध्यान से सुनो, रमजान की पहली रात से लेकर आखिरी रात तक आसमान के तमाम दरवाजे खुले रहते हैं और इस महीने में हर रात दुआ कबूल होती है। जब आखिरी अशरे की पहली रात होती है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंची कसम लेते हैं और औरतों के बीच से निकल जाते हैं, इबादत में मशगूल रहते हैं और रात भर बेदार रहते हैं। किसी ने पूछा, ऊंची कसम लेने का मतलब क्या है? हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, इन दिनों में औरतों से अलग रहते हैं।